अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और कल पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पे जो गुजरी 8-0 हो गया वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अब करना क्या है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर आप बारीक बीनी से जायज़ा लें या जिसको कहते हैं ना जूम आउट करके देखें, तो अभी को बहुत चीज़ें बिगड़ी भी नहीं हैं, क्योंकि 3 मैचेस हुए हैं, 2 ही हम हारे हैं। लेकिन मसला ये है कि हर टीम को 4 या 5 बड़ी टीमों में से 3 को हराना है। तो हम पहला मैच तो बड़ी टीम से हार गए, अब क्या आगे बड़ी टीमों को हम हरा सकते हैं? ये हमने सिर्फ छोटे मैचेस जीतने हैं जनाब। इसके साथ साथ बात करेंगे आज अफगानिस्तान की जो अप्रोच है। आप देखेंगे 277 रन पे 9 आउट हैं, अभी 2 विकेटें जल्द गिर गई, लेकिन 280 के लगभग वो रन कर गए अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, जो कि अपने फुल स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। और क्या अप्रोच थी रहमानुल्लाह गुरबाज की, मिडल ओवर्स के अंदर भी उन्होंने छक्के लगाते रहे, पर हमारे छक्का लगाने की जो सलाहियत है, क्या उसको जंग लग गया है या हमारे जो छक्के का सॉफ्टवेयर है वो क्या उड़ चुका है? मुझे समझ नहीं आ रही इसका हमने क्या करना है। उसके साथ साथ कल जनाब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच है और फिर कुछ बात करेंगे जनाब कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान मैच हारा, ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। मिक्की आर्थन ने क्या कहा वो भी सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि शायद इस मौके पर उनकी वो बात सुनेगा नहीं। लेकिन जो क्राउड ने कल बिहेवियर किया पाकिस्तानी फैंस के खिलाफ, जो नारेबाजी होती रही, आई थिंक उसको गलत भी ज़रूर कहा जाए, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उससे शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा नहीं है कि हम क्रिकेट छोड़ के दूसरी चीज़ों पर लग जाएँ। तो क्रिकेट पर शुरुआत करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कल डबल एक्स्ट्रा ट्रिपल फ्लैम पॉइंट, और आज मुझे लग रहा है फिर एक नंबर पे आ गए, क्योंकि जो बोलना था हमने कल बोल दिया। तनवीर मेरे साथ मौजूद है। तनवीर, अब मैं आपसे ही पहले पूछ लेता हूँ भाई कि हमने कल भी रिप्ले में, फिर आउटसाइड एज में, फिर रात में हमारा जो करंट अफेयर का शो है खबर से खबर, उसके अंदर भी सारा अपने दिल की भड़ास निकाली, सब कुछ कर लिया, रात में सोते हुए परेशानियाँ भी उठा ली कि ये क्या हुआ हमारे साथ। अब उसी को कल डिस्कस करें या समझते हैं नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कि अब हमें करना क्या है वर्ल्ड कप में? तनवीर, हमें करना क्या है? क्या ये टीम कर सकती है बाउंस बैक? क्या हम चेंजेस करेंगे? क्या हमारे अंदर इतनी कहते हैं ना बहादुरी है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करके चेंजेस करें? ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि बाबर आजम दोस्ती, बाबर आजम दोस्ती, ठीक है, चले जी मैं मानता हूँ बाबर आजम इमाम उल हक के दोस्त, चले जी मैं मानता हूँ शादाब से दोस्ती, चले जी मानता हूँ नवाज से दोस्ती, ठीक है, ये 3 प्लेयर हैं, ये ज़्यादा दोस्ती आ रही हैं। हसन अली आ गए वापस, ठीक है। मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि आप सिर्फ बाबर आजम की दोस्ती की बात कर रहे हैं, ये जो इमाम हो गया, शादाब हो गया, नवाज हो गया, आप इनके नाम लेके क्यों नहीं बात करते कि भाई ये लड़के क्यों परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम साहब दोस्ती निभा रहे हैं, तो इन तीनों का काम नहीं है परफॉर्मेंस देना? लाजी रख लें दोस्त की। सुने ना, कप्तान आज मैं पर्चा भी बना के लाया हूँ और आज आउट हो गया और आज मैं बहुत आराम से, ठीक है, ठाक किस्म, कल बहुत कर लिया, बहुत आराम से और ठीक ठाक किस्म का बोल के निकल जाऊंगा। ओके, तो इन तीनों का कोई काम नहीं है परफॉर्मेंस देना। और वो जो लोग, जो क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठे हुए हैं, वो इन तीनों का नाम क्यों नहीं लेते? क्या उनको किसी ने बोला हुआ है तुम लोग इन तीनों का नाम मत लेना? और सिर्फ बाबर का? ठीक है, इन चीज़ों से पता चलता है कि टोटल एजेंडा चल रहा है कुछ 2-3 चैनल्स के ऊपर, टोटल एजेंडा चल रहा है बाबर आजम का। इन तीनों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि ये तीनों की क्यों, क्योंकि सबने दोस्ती यारी, डरते हैं, ठीक है, इंजमाम को बुरा ना लग जाए, शादाब की कोई होगी यारी दोस्ती, नवाज की कोई यारी दोस्ती होगी, उसकी वजह ये है। शाहीन शाह फरीदी भी ऐड कर, सुने ना, नहीं देखिए मैं शाहीन, चलो मैं आपके कहने पे कर देता हूं, लेकिन शाहीन देखिए मैं परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे वो भी। नहीं, इन तीनों के ऊपर बात तो काफी टाइम से चल रही है ना। हाँ, इन तीनों पे ज्यादा है। शाहीन कब हुई है? अब वर्ल्ड कप की वजह से वर्ल्ड कप में नहीं हो रही उसकी परफॉर्मेंस, सही है। बात ये है हमारे कुछ क्रिकेटर्स और मोटर मैकेनिक वाले जो लोग हैं, वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि इसको टीम में होना चाहिए, बाबर एजेंडे पे बात हो रही है, उसको वो हमें अब जो है वो क्रिकेट समझाएंगे। ये सब मिले हुए हैं, ठीक है, सब अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। इनको एजेंडा एक दिया गया है। बहुत शरीफाना सवाल मैं आपसे कर रहा हूं हल्की आवाज में। एक एजेंडा आप पे भी ये टैग लग गया ना कि आप बाबर को एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं, आप इसका कैसे जवाब देंगे? आप देखिए कल टीम हारी है, कप्तान को क्रेडिट जाता है जीत का, तनवीर तो हार का भी जाएगा। अब आप ऐसी आप बात करेंगे तो लोग बोलेंगे देखिए तनवीर फिर बाबर डिफेंड कर रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? आप नाकदीन को जवाब दें। मुझे मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मैं बाबर को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता, ठीक है,
मैं आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा। जब बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क आएगा मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मुझे ये कोई ना बोले कि कल के मैच में बाबर आजम ने मैच हरवाया। कल जो इफ्तिखार आउट हुए, सऊ शकील आउट हुए, नवाज आउट हुए, हसन अली छक्के मार रहे हैं, ये बाबर आजम ने बताना था। तो कह रहा हूं ना, ये बाबर आजम का कसूर है। बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं? अच्छा सुने, अगर बाबर आजम जबरदस्ती इमाम को खिला रहा है तो क्या बाबर ने बोला हुआ है तू ठगा लगा के खेल है? अगर शादाब और नवाज को इतने कैप्टन ड्रॉप तो कर सकता है ना तनवीर, प्लीज। अच्छा मुझे सवाल, कैप्टन ड्रॉप नहीं कर सकता? तुम सही नहीं खेल रहे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, चलो जी कैप्टन, ये आपका डायरेक्टर, ये आपका बैटिंग कोच, चलो बैटिंग कोच को साइड पे कर दो, हेड कोच और डायरेक्टर, ठीक है, ये दो क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या जब टीम बनती है इन दोनों का इनपुट नहीं होता? या तो मुझे कोई सीधा सीधा एक चीज बता दे कि ये पाकिस्तान टीम सिर्फ खान साहब की तरह लोग चला रहे हैं, ठीक है, खान साहब की तरह लोग चला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको डायरेक्टर की, कोई जरूरत नहीं है हेड कोच की, कोई चीफ सेलेक्टर की जरूरत नहीं, कोई चीफ सेलेक्टर की जरूरत नहीं है। या तो मुझे ये बता दो कि भाई बाबर आजम उस तरह क्रिकेट चला रहा है, ये स्टाफ उसके साथ नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो टीम बनती है ये सिर्फ बाबर आजम के कहने पे बनती होगी। देखिए ये मेरा आपसे सवाल भी इनपुट है, मेरा भी आपसे सवाल है, ठीक है। सरफराज अहमद जब ये गलती कर रहे थे, खासतौर पर जब वो निचले नंबर पे आने शुरू हो गए थे, और मैं सबसे पहले उस पर बोला था कि ये अपने साथ वो ज्यादती कर रहे हैं, वही हुआ कि फिर वो उनको टीम से ही बाहर होना पड़ गया, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। तो बाबर जब आप कैप्टन है, 4 साल से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी है, उनका नाम है, ब्रांड है, अब उनको टेक ओवर नहीं करना चाहिए? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? यार मुझे ये बताएं, आप बताएं, मुझे ये बताएं, आपको लगता है क्या हो क्या रहा है? बंदा 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जिस बंदे ने जिताई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस बंदे ने जिताई, उसको आपने यूं निकाल के साइड पे फेंक दिया। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान में ये मत समझो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अभी भी समझता हूं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। अगर ये सारा कोचिंग स्टाफ बाबर के साथ नहीं होता तो मैं मानता, ठीक है। बाबर आजम जो है वो नहीं उसको करने दिया जा रहा होगा। अगर फखर जमान ड्रॉप हो सकता है तो इमामुल हक क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? ठीक है। नवाज क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? शादाब क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता? जब टीम बनती है। अब दूसरी तरफ ये भी देखें, और आप ये सवाल उठा रहे हैं टीम बनाता कौन है, भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुने, दूसरी बात ये कि जब टीम बन रही होती है, ये जो लोग बैठे हुए ना, बाबर आजम एजेंडा, बाबर आजम एजेंडा, इनको तो अलीफ बे की एक चीज भी नहीं पता। इनको सिर्फ एजेंडे पे बिठाया हुआ है कि आपने बाबर के अगेंस्ट जाना है क्योंकि हमने दूसरा कोई कप्तान लेके आना है, ठीक है, ठीक है। इनसे मेरा सवाल ये है, चाहे क्रिकेटर है, ठीक है, चाहे मैकेनिक वाले हैं, कोई भी, इनसे मेरा सवाल ये है, मैकेनिक वाले नाराज हो जाएंगे कि जब टीम बनती है बाबर को कोई ऑप्शन तो दो, कोई ऑप्शन तो दो। कैप्टन खुद क्यों नहीं पावरफुल हो रहा भाई? सुने तो मुझे जवाब देना। मेरा सवाल ये है, बाबर आजम को कोई ऑप्शन तो दो कि चले जी वो नवाज को अगर नहीं सिलेक्ट कर रहा, चले जी शादाब को वो नहीं सिलेक्ट कर रहा, कोई ऑप्शन है? नहीं। उसामा है, चले स्पिन डिपार्टमेंट में। जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप वो लड़का हसन अली वापस लेके आ गए जिसकी पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस ही नहीं थी और डोमेस्टिक में भी कप्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता था। सर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ एक बंदे के पीछे मत पड़े रहो। उसकी टीम नहीं है, उसके घर की टीम नहीं है, सही है। आप ये देख लेना, जिस दिन ये बाबर आजम हटा उसके बाद जो आएगा, आपको नहीं पता कौन आएगा। थोड़ा सा उसके बाद भी कहानी उसके पीछे भी लग जाएंगे। नहीं, आपको नहीं पता कौन आएगा। मैं भी बात उसके पीछे ही लगेंगे जो किसको ला रहे हैं ना। सुने ना, शाहीन शाफी को लाने की तैयारी में, तो साफ बोलता हूं। मैं शाहीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं रिपोर्टर हूं, जर्नलिस्ट हूं, कि वही पीछे हैं। मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा, सुने ना, नहीं आएगा, मैं शाहीन की बात कर रहा हूं, ना रिजवान की, ना मैं किसी कर रहा हूं। जो भी अगला कप्तान आएगा, ये जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके हक में बात करेंगे, और जो लोग बाबर की सपोर्ट में थे वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो उसके खिलाफ एजेंडा चलाने लग जाएंगे। आपकी टीम कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंडे वाले लोग हैं, इनको टास्क दिया जाता है कि इस प्लेयर के अगेंस्ट तुम लिखो, इस प्लेयर के अगेंस्ट तुम जाओ, इसकी जो क्रिकेट है ये खराब करो, सोशल मीडिया के थ्रू इसकी क्रिकेट खराब करो। ये टास्क दिया जाता है, इसमें आपके क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हैं। चले तनवीर, अब तो ये काफी हमने लंबी बात कर ली है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब हमें करना क्या है, ये बाबर को क्या करना है? दूसरी बात ये कि
मैं इसमें सारा जिम्मेदार डायरेक्टर भी आपका, ठीक है, जो एशिया कप में भी नहीं थे भाई साहब, पैसे दिए जा रहे हैं आपको, हेड कोच आपका, बैटिंग कोच, आपकी बैटिंग नहीं हो रही, आपके बैटिंग कोच के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, उनका नाम है एंड्रू पटिक, ठीक है, ये बताओ लोगों को। हाँ, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक ठीक है, है, मिकी आर्थर लेकर आए उनको। जाहिर सी बात है, इंग्लिश पढ़नी आती होगी तो बैटिंग कोच का पता होगा ना कि बैटिंग कोच है कौन। इधर तो सिर्फ मोबाइल चलते हैं एजेंडे के ऊपर, एजेंडा मोबाइल चलता है यहाँ पे। चलें 284 जी, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ में दे दूं पहले, 284 जो है वो टोटल आ गए हैं। अफगानिस्तान ने 284 किया अफगानिस्तान के खिलाफ और ऑल आउट हो गए। ईमानुल्लाह गुरबाज 80-57 गेंदों पर, इसी तरह 66 पे 58 इकराम ने बनाए, और यहाँ तक कि बड़ी यूजफुल कंट्रीब्यूशन थी राशिद और मुजीब की, 23 और 28 रन। चलें जी, उनके स्पिनर भी विकेट रन भी बना रहे हैं, ऑलराउंडर नहीं है लगे, ठीक है ना। तो इनसे कौन पूछेगा, इनसे किसका काम है पूछना? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल बोर्ड का। तो इनसे तो कोई पूछता। मेरी पुरानी चीज़ें वीडियो आप निकाल के देखें, मैंने हमेशा बोला है रूल्स रेगुलेशन पूछ गछ नोटिस ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए है, ये इन लोगों के लिए नहीं है। प्लेयर्स को तो छोड़ो, सबसे बड़ा थर्ड क्लास किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आपने डायरेक्टर के साथ किया हुआ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? अब ये मैं बताता हूं आपको क्यों बात नहीं करता। ये जो थके हुए लोग, थर्ड क्लास लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के ये एजेंडे पे बात करते हैं ना, उनके सामने तो ये बड़ी बड़ी चीजें, ये क्यों नहीं बात करते इसके ऊपर? क्यों? क्योंकि इसमें आ जाता है क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, इसमें आ जाता है क्रिकेट बोर्ड। जब आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप फिर मैनेजर नहीं, मीडिया मैनेजर नहीं बन सकते, आपका फिर एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनेगा, आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात नहीं कर सकते, वीजा नहीं लगेगा, आपका वीजा नहीं लगेगा, आपका मुफ्ता नहीं लगेगा, ठीक है। ये अच्छा चलें, अब तनवीर काफी बात हो गई, मुझे बताएं आप करना क्या है इस वर्ल्ड कप में? कमबैक करना है तो बाबर को या हमारी टीम को क्या करना है? भाई आपको कमबैक करना है। आज के मैच में आपने गुरबाज की बैटिंग देख ली जी, इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं वो किसी कोई नेदरलैंड के खिलाफ बिल्कुल नहीं। उसने स्टार्ट कैसा किया अपने गेम के हिसाब से। क्यों? उनका कोच कौन है? जोनाथन ट्रॉट, बिल्कुल, ठीक है। इंग्लैंड उसकी कोचिंग से आप खुद देख लें, जब से जोनाथन ट्रॉट आया है उसके बाद से ये अफगानिस्तान की बैटिंग अप्रोच में देखा आपने कितना फर्क आया? बिल्कुल सही है। उसके बाद बेशक आउट हो गए वो, लेकिन आप ये देखो तो सही, 19 ओवर में 122 रन पे 2 आउट थे। बिल्कुल, अफगानिस्तान की इतनी टॉप की बॉलिंग लाइनअप के जो आउट भी हुए हैं, मैंने देखा लेवान लिविंगस्टन पे वो बाउंड्री पे कैचेस हुए, मारते हुए आउट हुए। हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर का नहीं हो रहा है, हमें ओपनर्स का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमारे ओपनर्स इस तरह बैटिंग कर दें तो फिर हम मैच लेके चलेंगे। चलिए, मुझे पुराने तनवीर ब्रेक शामिल करने हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे अब 11 में क्या तब्दीली करनी है, स्पेसिफिक बातें करते हैं जी, किसको इन होना है, किसको आउट होना है। और फिर आज के मैच में जैसे तनवीर ने भी बात की कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के परफॉर्मेंस दिखाई एक बड़ी टीम के खिलाफ। तो हम क्यों अंडर कैपेसिटी हो रहा है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 3 मैचेस, 2 में पाकिस्तानी कामयाबी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त है। पाकिस्तान को मैच खेलना ऑस्ट्रेलिया, फिर अफगानिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। तनवीर, इन और आउट के ऊपर मुझे बताएं, और टोटल आप जब मीटिंग अगर होती है तो उस पर क्या बातें होनी चाहिए, हमें क्या डिस्कस करना है? देखिए आपको ओपनिंग स्टैंड तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा शक हो रहा है कि जिस तरह आप बार बार बात कर रहे हो ना कि इमाम को ड्रॉप करके आप फ़खर जमान को वापस लेके आ जाओ, कहीं ना कहीं शायद चांस है कि फ़खर जमान कहीं रन कर जाए। खैर मैं उस हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखें तो हमारे पास तो ओपनिंग स्टैंड ही नहीं, हमारा बैकअप ही नहीं है, जिसके बारे में हम बार बार बोलते थे कि भाइयों बैकअप रेडी कर लो किसी तरीके से, जो कि वो हुआ नहीं। सही, सिर्फ ओपनिंग स्टैंड की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप मिडिल में देख लें, बाबर आपके पास, रिजवान है आपके पास, सऊद शकील है आपके पास, इफ्तिखार है, सही है। अगर आपने इमाम को ड्रॉप करना है और आपने फ़खर को भी नहीं खिलाना, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, या बाबर आजम एज ए ओपनर चला जाए, क्योंकि T20 में एज ए ओपन करते हैं, इसमें ओपन चला जाए, रिजवान को फिर उसी नंबर पे रखें, ठीक है, चौथे नंबर के ऊपर। फिर आप उसको कोई स्पिनर डाल लें या कोई आप बैट्समैन डाल लें, आप उसकी सूरत में सलमान आगा की सूरत में आप उसको लेके आ जाए, अगर ऑफ स्पिन का आपने वो करना है, ठीक है, तो आपके पास यही ऑप्शन है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो होता है फिर फ़खर का, चूंकि आप देखें आपके 2 मैचेस उन टीमों के खिलाफ आ रहे हैं जिनके वो फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, देखिए फिर फास्ट बॉलर के खिलाफ फ़खर का रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आप यही कर सकते हैं, आप इमाम को, लेकिन इमाम को ड्रॉप करें, मैं पर्सनल नहीं हूँ उसके साथ, उसको ड्रॉप करें। उसकी वजह ये क्योंकि वो उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहा जिस तरह दूसरे खेल रहे हैं। सही है। मैं आपको एक बात बताऊं,
अफगानिस्तान ने जिस तरह आज क्रिकेट खेली है ना, इनके दिमाग में 100% पाकिस्तान टीम पहले से ही बैठी होगी, इनको मारना है, इनको नए बॉल से भी मारना है, इनको आउट भी करना है, इनसे मैच जीतना है। सही है, सही है, वो मुश्किल मैच हो आप सकता है। बेशक इमाम को फिर करके आप फ़खर जमान को लें, आपके पास यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बॉलिंग में आपके पास नवाज है और शदाब है, खुदा के लिए किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? या तो फिर ऐसा करो, 2 लेग स्पिनर खेल सकते हैं, या तो फिर ऐसा करो, आप दोनों को ड्रॉप कर दो, नवाज को भी ड्रॉप कर दो, आप शादाब को भी ड्रॉप कर दो, आप लेग स्पिनर उसामा मीर को लेके आ जाओ, उसके साथ आप सलमान आगा को लेके आ जाओ, ऑफ स्पिन आप बॉलिंग कराओ। आपके सामने जो रूट बॉलिंग कर रहा है, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा है, मैक्सवेल बॉलिंग कर रहा है, तो क्या सलमान आगा बॉलिंग नहीं कर सकता? आप सलमान आगा से बॉलिंग कराओ, इफ्तिखार ने हमारे स्पिनर से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की ऑफ स्पिन, और मैं ये देख रहा हूँ इन मैचेस के अंदर ऑफ स्पिन का बॉल ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कर लो, इसमें क्या है? मुझे समझ नहीं आती क्या मसला क्या है। आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते हैं। फिर आप अगर मिसाल के तौर पर वार्नर एज ओपनर है, उनके पास एक ही लेफ्ट हैंडेड है जी, और कोई भी नहीं है। हाँ, अगर वार्नर सर्किल में मार के लंबी नहीं खेल जाता है तो उसको कौन रोकेगा नीचे? आपके पास इफ्तिखार ऑफ स्पिनर होगा, बिल्कुल है, और सलमान होगा, ये दोनों पकड़ सकते हैं उसको। आप लंबी बॉलिंग लेफ्ट हैंडेड के आगे करवा सकते हैं, वरना तो वो तो मार मार के इनको बुराल कर देगा जो हमारे बॉलर्स की बॉलिंग चल रही है। नवाज ये तो आइडेंटिफाई हो गए एरिया जिसमें चेंज कर सकते हैं, एक एरिया ऐसा जिसमें चेंज कर नहीं सकते। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मेरी सोच है ना, जो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी वो है, बाबर कुछ नहीं कर पा रहा, इनको ड्रॉप नहीं कर पा रहा। क्यों? कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये ड्रॉप नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो कप्तान टॉप का परफॉर्मर हो, जो कप्तान जीतने की कोशिश कर रहा हो, जब उनके बॉलर्स की इतनी मार पड़ रही होती है और कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, और सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, उससे पहले ही कुछ नहीं हो रहा, वो ड्रॉप करता है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बैट्समैन ऑफ स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, एक लेग स्पिनर भी बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन दोनों को चांस नहीं मिल रहा, दोनों खेली जा रहे हैं, प्लस इमाम भी। चलें पुराने मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं बॉलर्स की बात करूंगा, जो कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है। शाहीन नहीं खेलना, हारिस नहीं खेलना, हसन ने। लेकिन कल मुझे दुख ये हुआ कि कल बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, 191 आप नहीं चेस करते, रोहित शर्मा जैसे मारना चाह रहे हैं, बट हमारा कैलिबर फिर यही है कि हमने रन भी खाने हैं, जब जो हमें जैसे चाहे मार सकता है। और यहाँ पे शाहीन की स्पेशली जो फॉर्म है, या जो हारिस कल कर रहे थे, बिल्कुल क्लूलेस थे, उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे रोहित शर्मा को गेंद क्या करनी है। और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी उनकी टेक्निक से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की, जिनकी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफ़ी इस वक्त जो है डिस्कस हो रही है, जो कि उन्होंने क्रिकेट की बात भी की, कुछ क्राउड की बात भी की। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जी, वो खुद कह रहे हैं, बोले मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं कह रहा, लेकिन वो एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। फिर जो सोशल मीडिया पे तनवीर जो वीडियोस वायरल हुई बाद में, जिसमें रिजवान के ऊपर जिसने कमेंट किए कि मैं वो दोहराना नहीं चाहता, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी पूरे उसमें होती रही। अब देखिए, हैदराबाद ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पाकिस्तान टीम को रिसेप्शन मिला, हमने उसको अप्रिशिएट भी किया। बट मिकी आर्थर भी एक्चुअली खुद ये कह गए ना, हमें नहीं कहने की ज़रूरत कि भाई परफॉर्मेंस ठीक करो। बट बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये ICC इवेंट है, यहाँ कम अज़ कम आपके एक माहौल तो होना चाहिए ना, तो दोनों टीमों के लिए। जीत हार की बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस माहौल की जो कि हमें दूसरे ICC इवेंट में नज़र आता है। आज ऑस्ट्रेलियन अखबार ने भी आर्टिकल लिखा होने वाला, इसमें तो वर्ल्ड निकाल दो, ये कब हो रहा है सिर्फ इंडिया में, और लगता है कि सिर्फ ये कब BCCI करा रहा है। जिस तरह की कल वीडियो आई है, जो बाबर आजम के खिलाफ नारेबाजी होती रही, रिजवान को जिस तरह के सेंटिमेंट्स उनके हर्ट किए गए और सारा कुछ, आई थिंक इस पर ICC को नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है क्राउड बिहेवियर भी ICC की एक उसके अंदर शामिल है कि अगर किसी ग्राउंड के अंदर बहुत बुरा क्राउड बिहेवियर हो तो उस पर ICC नोटिस ले सकता है। अब तक नहीं है कुछ भी, नहीं वो होगा भी नहीं, वो तो हमें पता भी है, क्योंकि साफ पता चलता है कि वो BCCI के साथ, और ये ग्राउंड इस मामले में बदनाम है बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, हमें ये भी पता है कि ये मोहम्मद शामी के खिलाफ भी, मेरे ख्याल में सिराज के खिलाफ भी, ये जो सिटी है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जो है रहती है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी ने पाकिस्तान के प्लेयर्स के अगेंस्ट बात की होगी। जैसे बेंगलोर के लोग कह रहे हैं अच्छे लोग हैं, चेन्नई में अच्छे लोग मिलेंगे आपको, और लोगों ने सपोर्ट भी की होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल ये है मिकी आर्थर के बारे में कि आप ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है? मेरी नज़र में तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान टीम के साथ होते ही नहीं। तो आप सिर्फ ये मज़े लेने के लिए आप यहाँ के बैठ गए हो कि मेरी वाह हो जाएगी टीवी पे। ओ जी, बोला सच है। देखिए, उनसे पूछा कि आप रिटेल बोलते हैं मुझे फाइन ना हो जाए, तो मैं खामोश रहता हूँ। मैं इसकी सच की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसकी बात
मिकी ऑर्थर की उस वक्त करूँगा जब ये मुस्तकिल पाकिस्तान टीम के साथ रहेगा। ये कोई तरीका नहीं है तुम होते नहीं और आके तुम वर्ल्ड कप में तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहाँ सियाणे तो हैं ये सारे, मीडिया का पता तो है किस तरह अपनी वाह करवानी है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अब मैंने आके बैठना और मैंने अपनी बात करनी है, मेरी न्यूज़ों में बात लग जाएगी, वो उसने करती जाके बात, उसके पैसे पूरे हो गए जो उसको मिल रहे हैं। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। किसका आईपीएल का? मिकी आर्थर का, अगर कभी मिलना हुआ तो। हाँ तो एक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बात दबंग बोलिए जो भी है, और इंडिया में बैठ के बोलिए। हाँ तो बोली है तो ठीक है। गलत को गलत का है, गलत को गलत का बहुत है। सारे लोग खामोश बैठे इंडिया में। चले कुछ ट्वीट्स हैं, दिखा देते हैं, हमारे पास हैं, कुछ इंडियंस ने कहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम पे बहुत खामोश है। मुझे एक चीज़ बताया, अगर उसने वहाँ पे बैठ के गलत को गलत कहा है तो इसको ये नहीं पता कि मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो बड़ा सही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ मैंने, वो क्यों तूने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो गलत नहीं है। सही मना करो ना, अगर वो ये जितना तो हमारा कसूर है नहीं, आपका कसूर नहीं है, आपका जितना भी कसूर है, लेकिन आपको भी तो ज़बान, आपको भी तो अकल दी है ना कि नहीं यार मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये नहीं करना चाह रहा। ये बात अच्छा, आपने वो वीडियोस देखी हैं जो सोशल मीडिया वायरल है, जैसे पाकिस्तान टीम पर नारेबाजी, वो इस तरह की वीडियोस हैं कि मैं ये सुनवा नहीं सकता, मैंने म्यूट की। मैं ये जो सबका कहा जा रहा है ना तनवीर, ये प्लीज़ आप सोशल मीडिया पर सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं नेशनल टीवी पर अल्फाज रिपीट नहीं कर सकता। 1,32,000 आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहा हूँ, आपको हूट कर रहा हूँ, आपके हवाले से अजीब बातें कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये क्या है? जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, वो देखें वो नीचे प्लेयर खड़ा हुआ है, जब न्यूजीलैंड जीत रही है, न्यूजीलैंड के कितने लोग न्यूजीलैंड से आए हुए हैं? काफ़ी लोग हैं। कितने हैं यार? मेरे ख्याल में कम से कम, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जो मेरा अंदाजा है, अफगानिस्तान के कम से कम मुझे 400-500 स्पेक्टेटर्स नजर आए। कितने? 400-500 कम से कम। अच्छा, हमारे 4 भी नहीं थे पूरे ग्राउंड में। पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई नहीं था, सिर्फ 3-4 लोग। कराची पाकिस्तान से सिर्फ 5 लोगों को वीज़े मिले हैं शायद। नहीं, मैं आवाम की बात। हाँ नहीं था, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं। 2 अमेरिका से आए हुए थे, वो शायद आशमी साहब हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, 2 बंदे अमेरिका से आए हुए थे, तो इसलिए उनको वीज़ा मिल गया। टोटल लगा मैं जो मैक्सिमम बता दूं 5 लोग। जो आप न्यूजीलैंड के कह रहे हैं, जो मैच पे मैच जीती जा रहे हैं, उनके भी लोग क्या न्यूजीलैंड से आए हुए हैं? बिल्कुल आए हुए सर। वो तो मैं ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 10-15 फैंस को मिला यहाँ पर। आपको याद है इंग्लैंड की तो 12वीं आर्मी आती है ना, वो तो 100-200 लोग आते हैं, वो तो हमें कराची में मिले, मैं तो उनके साथ पूरा सेगमेंट किया था, वो तो पूरा ढोल डमक के। यही तो ये हक है हर टीम का। मुझे एक चीज़ बताएं, तो क्या करें फिर, अब वर्ल्ड कप ना खेलें? नहीं सर, बात ये है कि गलत को गलत कहें और इसका एक प्रोसीजर बने कि ये जो गलत हो रहा है इसकी रवायत शिकनी की जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ फॉलो हो गई तो दुनिया के हर ग्राउंड में शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान टीम का मैनेजर, आपको पता फुटबॉल ग्राउंड के अंदर क्या रूल है? फुटबॉल ग्राउंड में ये रूल है तनवीर कि अगर दुनिया में कहीं इस तरह की कोई हुटिंग हो, ग्राउंड उस स्पेक्टेटर उठा के ग्राउंड से बाहर करके उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। मेरा एक और सवाल, दोबारा नहीं आ सकता। मेरा एक और सवाल, ये डायरेक्टर का काम नहीं है बोलना, ये जो आगे नहीं, वो तो कल उनसे सवाल हुआ था, ये उनसे सवाल हुआ कि आपके क्राउड के बारे में क्या ख्याल है। ये काम है मैनेजर का, मैनेजर बोले आके, डायरेक्टर का काम टीम वो करना है। किसी हद तक ठीक है आपकी बात, ठीक है, मैनेजर का काम है ये, उसका काम नहीं है। सवाल हो गया तो उन्होंने बोल दिया। सवाल हो गया, आप खत्म कर दो, बोलो मैं नहीं जवाब दे सकता, मैनेजर से पूछे। पीसीबी को नोटिस देना चाहिए, पीसीबी को खामोश बैठा है। छोड़े ना, पीसीबी को क्या करना है। पुराना में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करते हैं मजीद आकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। टीम के ऊपर इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, मुझे भारत में हो जाए तो बीसीसीआई आपकी टीम वापस बुला लेगा। पीसीबी क्या है? जो भी है सर, पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम छोड़, जब उनसे सवाल होगा वो तो कंडेम कर देंगे इसको। पहले मुझे बताएं पीसीबी क्या है? क्रिकेट बोर्ड। कोई रूल है इस बोर्ड के अंदर? अब वो अलग बात है। तो फिर मैं कैसे मानूं पीसीबी है या नहीं है, जब रूल ही नहीं है? बोलना चाहिए, ये तो कह सकते हैं ना आपके, बोलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बोले उसके खिलाफ या उसके हक में कोई बात करें जब आपको पता भी चले कि इस इदारे में कोई मेरिट या रूल है। गलत असूलन कहना चाहिए ना, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना क्रिकेट बोर्ड को कि अभी आपकी टीम बेंगलोर, चेन्नई जा रही, वहाँ भी ट्रेंड शुरू हो रहा है। हालांकि लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर यकीन दिलाया, कुछ इंडियंस ने, कि भाई ये क्राउड ही ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली ये सिटी ऐसा है, यहाँ पे कल्चर है, बाकी शहरों में आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम है ये बात उठाने का? मैंने सुना है उनको कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे, वहाँ पे इंडिया गए, मीडिया टॉक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने सुना है तो वहाँ मौजूद है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी वैल्यू क्या है? मुझे नहीं पता, तो हम करने के जाते हैं फिर वहाँ पे। एक डिनर हुआ था, सुना है, उसकी भी कोई तफसीलात नहीं है अब तक। बस आप ये करने गए कि उनके 2 बंदे आ गए थे, आपने खाना पीना उनको खिला दिया, आप भी चले गए, आप भी खाना पीना खाया, बात पक्की, खत्म। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, पैलेटर वैलेटर तो होनी नहीं है इस दौर में। बात पता क्या है, मसला ये है कि मतलब बोलना नहीं चाहिए कि क्रिकेट तो हम खेले हैं पाकिस्तान से, लेकिन जो इज़्ज़त विज़्ज़त, जो रूल्स, किस तरह दूसरों के साथ बात करनी है, किस तरह अपनी रेपुटेशन रखनी है, हम
एक स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हम एक यूनिवर्सिटी के बच्चे को सिखाते हैं, हम एक कॉलेज के हम एक कॉलेज के बच्चों को सिखाते हैं कि पाकिस्तान का इमेज बिल्ड कैसे करना है, वो क्या चीजें हैं जिससे आप पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करते हैं, और हमारे क्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, आइए इससे पाकिस्तान का मैच बिल्ड हो रहा है। आपको देख आज आप देख रहे हैं, इसी तरफ ठंडे तरीके से बात कर रहा हूं, इसी तरफ मैं कर रहा हूं, थक गए ना कल यार, बहुत शो कर लिए और पाकिस्तान ने हमें थका दिया कल। अगर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, अगर हम छोटे बच्चों को कहते हैं आप पाकिस्तान का मैच बिल्ड करें, जिनका काम है वो बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह हम श्योर पाकिस्तान में होगी, इंडिया आता नहीं आता, लेकिन एज्यूम करते हैं चलो इंडिया आता है, कराची, लाहौर में, पेशावर में आप एज्यूम कर सकते हो इस तरह का कभी बिहेवियर? कभी भी हम तो उनको मतलब वेलकम करेंगे। आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं, खुशामदेद कहेंगे। आप बिहेवियर की बात करें, हमारे लोग तो उनको वीज़ा भी देंगे, बिल्कुल देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमारे ही लोग इंडिया की टीम और पाकिस्तान का मैच देखने और इंडिया के खिलाफ बात करेंगे, वो तो करेंगे भी नहीं, हमारे ही लोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लोग इतने बिछे हुए हैं, वो सारे काम वो भी उन्होंने जो नहीं किए ना, हम वो सारे काम कर देंगे। सही। आपका इमेज जो बिल्ड होता है ना, वो ऐसे ही होता है। कैसे होता है? जैसे करोगे वैसे भरोगे, चलें जी, विकेट गिर गई, तब आपका इमेज बिल्ड होता है। जॉनी बेस्टो मेरे ख्याल में आउट हुए हैं और बड़ा क्लोज डिसीजन था। अगेन तनवीर, ये वही अंपायर कॉल है जिस पे क्लिप हो रहा है, और देखें ना अब ये बैट्समैन के साथ 3 रन पे 1 आउट। भाई सर देख लें, मुझे फिर लोग कुछ बोले नहीं कि मैं अफगानिस्तान को एक मैच पे वो कर रहा हूँ। आप वर्ल्ड चैंपियन के साथ लड़ रहे हैं सर, वो 280 प्लस करके 86 है, 285 का टारगेट, 3 for 1 कर दिया उन्होंने। कुछ पता नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आज कोई उनके स्पिनर कुछ ऐसा कर दें, कुछ पता नहीं, बैन स्ट्रोक भी नहीं खेल रहे। इससे पता क्या पता चलता है, आपके कैप्टन में और आपके प्लेयर्स में फर्क, मुझे शायद ऐसा लगता है फर्क है, लेकिन आपके कैप्टन में इतना नहीं है जितना कोचिंग स्टाफ, जो 3rd क्लास कोचिंग स्टाफ आपने रखा हुआ है, उसमें फर्क है ना। वो लगता है इनकी माइंड को चेंज कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ बता पा रहे हैं। आपका बॉलिंग कोच क्या कर रहा है? आपकी बॉलिंग कोच क्या कर रहा है? आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है। जब नया नया आया तो हमने तो बोला था मॉर्निंग मोकल पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहा है, नसीम शाह हम कर रहे थे, अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बड़े जबरदस्त बॉलिंग। चलें जी, कल मैच है बड़ा जबरदस्त, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का लखनऊ में मैच है, और वर्ल्ड चैंपियंस एक बात बोलूं, बड़े टफ मूड में है। एक चीज मैं अपने लोगों को और क्रिकेट बोर्ड को मशवरा देना चाह रहा हूँ जी, आज आराम से बात करो ना, बहुत चीजें दिमाग में आ रही है। ओके, रोज किया करें। अगला ऑस्ट्रेलिया से जो मैच है ना, उसमें जो ये शीट बनेगी ना पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, पहले नंबर से बाबर आजम लेके 11वें तक बाबर आजम लिख दें, और रिक्वेस्ट ये करें कि बैटिंग भी बाबर आजम करेगा, ठीक है, बॉलिंग भी, और बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ बाबर आजम ही करेगा। हमारे पास टाइम कितने प्रोड्यूसर मुझे बता दें, तो फिर मैं एक सवाल करने है दोस्त लिहाज से, 2 मिनट है, क्विकली चलें। शाहीन पे कल बात करेंगे, चलें आज टॉपिक हमारे पास खत्म हो गया। उसकी बॉलिंग में क्या मसला है, क्यों रिदम नहीं है, हारिस को क्या हो गया अचानक, क्या नसीम के जाते ही मतलब पैट कमिंस नहीं खेलेगा तो हैजलवुड स्टार परफॉर्म नहीं करेंगे, इस पर कल बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, तनवीर मैच प्रेडिक्शन, चूंकि श्रीलंका को बहुत फेंटी पड़ गई, हमसे भी, साउथ अफ्रीका से भी। ऑस्ट्रेलिया के साढ़े वाला ही हाल है, वो तो उत्थे भी बॉर्डर नहीं चल रहा, तो कुछ नहीं हो रहा थले, उनका भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। शनाका तो ड्रॉप हो गया, शनाका जो है वो आउट हो गए टूर्नामेंट से, और उनकी जगह करुणा रत्ने आ गए। ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन, कल ऐसा नहीं सारा गुस्सा कल उन पे, श्रीलंका पे और फिर हमारे पे उतार दें, कुछ पता नहीं है। तो आपको ऐसे ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को क्या ठीक करना है? मिचेल मार्श मुझे एज ओपनर समझ नहीं आ रहा है, कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, क्योंकि ठंडे ही खेलते हैं वो भी। जी, मिचेल मार्श ही मेरे ख्याल ओपन करेंगे, और अगर श्रीलंका के बाउंस बैक करने लगा ऑस्ट्रेलिया, तगड़ा किस्म का। देखिए श्रीलंका ऐसा मैच उनको मिल गया कि बाउंस बैक कर सकते हैं, और फिर हमारा मैच अगर वो कर गए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आपके प्लेयर्स रिदम में आ जाते हैं ना, या परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी, तो फिर वो उनका मोमेंटम जरा बनने लग जाता है। क्विकली मैच मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को जीतना। ऑस्ट्रेलिया मेरा भी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है श्रीलंका की बॉलिंग में वो दम नहीं है। लेकिन तभी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आपको शो पसंद आएगा। टीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा शो। कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी 5:05 पर, रिप्ले देखिएगा डॉन न्यूज़ पर। तब तक के लिए अल्लाह।